हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर ऐसा डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलता है। माइक्रोफोन उसका उदाहरण है। माइक्रोफोन एक उदाहरण है। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड वेव्स को, ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। ध्वनि तरंगों को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इनपुट ध्वनि तरंगे होगी और आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। मतलब आउटपुट में हमको वोल्टेज मिलेगा, इनपुट में ध्वनि तरंगे मिलेंगी, आउटपुट में वोल्टेज या करंट मिलेगी। तो साउंड वेव्स किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये माइक्रोफोन है। और माइक्रोफोन में सबसे पहले हम कार्बन माइक्रोफोन पढ़ेंगे। कार्बन माइक्रोफोन में हमने यहाँ पे कार्बन के ग्रेन्यूल्स, ये कार्बन के छोटे छोटे कण हैं, उन कणों को, कार्बन ग्रेन्यूल्स को दो प्लेटों के बीच में, ये फिक्स प्लेट है और ये मूवेबल प्लेट है जो मूव करती है। और इन दो प्लेटों के बीच में हमने कार्बन ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं। ये मेटल केस है और ये जो ब्लैक ब्लैक ये लगाया हुआ ये है इंसुलेटर। ये स्प्रिंग ये जो है, ये लाइन है वो डायफ्राम कहलाती है। ये मेटल की बनी हुई होती है और डायफ्राम के साथ में हमने स्प्रिंग अटैच की हुई है। स्प्रिंग इसके साथ लगाई है और ये डायफ्राम के साथ में ये जो है ये प्लेट लगी हुई है। प्लेट में ये पिस्टन से कनेक्ट है। पिस्टन के थ्रू ये प्लेट ये कनेक्ट है। तो जब इसके ऊपर साउंड वेव टकराएंगी तो पिस्टन से कनेक्ट होने के कारण ये प्लेट क्या होगी? मूव करेगी। तो ये मूवेबल मेटल प्लेट कहलाती है और ये फिक्स प्लेट है। जब साउंड वेव इसके ऊपर टकराएंगी तो ये मूव करेगी, क्योंकि इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो साउंड वेव जब टकराएंगी तो ये मूव करेगी। तो इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, वो हम वर्किंग में देखते हैं। ये प्रोटेक्टिंग कवर लगाया हुआ है और ये बैटरी कनेक्ट है फिक्स प्लेट से और ये मेटल केस से यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। ये बैटरी लगाई हुई है। ये ट्रांसफार्मर के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं माइक्रोफोन का। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जब साउंड वेव इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी डायफ्राम के ऊपर, तो इसमें दो चीज़ें होती है साउंड वेव में। एक बार तो कंप्रेशन होता है, दूसरी बार रेयरफेक्शन होता है। तो कंप्रेशन के टाइम क्या होगा? कंप्रेशन के ऊपर इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, मेटल डायफ्राम के ऊपर दबाव पड़ने से ये जो प्लेट है वो मूव करेगी। जो मूव करेगी तो कार्बन ग्रेन्यूल्स, कार्बन के जो छोटे छोटे कण हैं इनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से क्या होगा? इनका जो रेजिस्टेंस है, इनका जो प्रतिरोध है कार्बन ग्रेन्यूल्स का, वो प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध घट जाने के कारण करंट सर्किट में जो फ्लो हो रही है वो करंट बढ़ जाएगी। तो करंट थ्रू सर्किट इंक्रीज, मतलब करंट सर्किट के थ्रू जो वो फ्लो हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन ग्रेन्यूल्स का प्रतिरोध घट जाएगा। और इनका प्रतिरोध क्यों घटेगा? क्योंकि इनके ऊपर दबाव, कार्बन के कणों के ऊपर दबाव पड़ रहा है कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में करंट बढ़ जाएगी। और रेयरफेक्शन में, दूसरी बार में रेयरफेक्शन होगा। तो रेयरफेक्शन के टाइम, अब रेयरफेक्शन के टाइम हम पढ़ेंगे। रेयरफेक्शन में क्या होगा? रेयरफेक्शन में साउंड वेव का जब रेयरफेक्शन होगा तब इनके कार्बन ग्रेन्यूल्स के ऊपर दबाव हट जाएगा। कार्बन ग्रेन्यूल्स के ऊपर दबाव हट जाने के कारण, कार्बन के कणों के ऊपर दबाव हट जाने के कारण क्या होगा? उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट सर्किट के थ्रू जो फ्लो हो रही थी वो घट जाएगी। तो साउंड वेव के कंप्रेशन के टाइम करंट बढ़ रही है, साउंड वेव के रेयरफेक्शन के टाइम करंट घट रही है। तो साउंड वेव का जो प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, साउंड प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है, उस हिसाब से करंट में वेरिएशन आ रहा है। तो कहने का मतलब साउंड वेव किस में चेंज हो गई? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि इनपुट साउंड है और ये हमें आउटपुट में जो करंट मिल रही है या वोल्टेज जो हमें मिल रहा है आउटपुट में, कह सकते हैं वो साउंड वेव के हिसाब से मिल रहा है। तो साउंड वेव किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, यहाँ पे जो बैटरी ई लगाई है, ये रेजिस्टेंस है R0 इन एब्सेंस ऑफ साउंड। जो मतलब साउंड की अनुपस्थिति में जो प्रतिरोध है वो R0। डेल्टा आर क्या है? साउंड की उपस्थिति में जो उनका वेरिएशन है कार्बन ग्रेन्यूल्स का, प्रतिरोध में जो बदलाव है वो डेल्टा आर से यहाँ पे प्रदर्शित किया है, डिनोट किया है डेल्टा आर से। ये लोड है RL। तो इनका जो कार्बन ग्रेन्यूल्स का नेट रेजिस्टेंस, नेट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R बराबर, स्मॉल r बराबर R0 प्लस डेल्टा आर। तो करंट क्या हो गई सर्किट में? I इक्वल टू ई बटे R0 प्लस डेल्टा आर प्लस RL। करंट क्या हो गई? वोल्टेज E बटे प्रतिरोध R0 प्लस डेल्टा आर प्लस RL हो गई करंट सर्किट में टोटल।
तो अब ये कार्बन माइक्रोफोन ने क्या किया कि साउंड वेव्स को किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब अपन करंट देखते हैं इसकी कितनी है टोटल। करंट हो गई आई इक्वल टू ई बटे आर प्लस डेल्टा आर, जो आर नॉट प्लस डेल्टा आर प्लस आर एल था, तो इसमें अपन ने आर इक्वल को आर को क्या मान लिया, आर नॉट प्लस आर एल को अपन ने लिख दिया आर बराबर आर नॉट प्लस आर एल लोड रेजिस्टेंस है और ये फिक्स रेजिस्टेंस जो साउंड की एब्सेंस में है, साउंड की अनुपस्थिति में, ध्वनि जब नहीं है, साउंड की अनुपस्थिति में आर नॉट प्लस आर एल लोड रेजिस्टेंस, उसको हमने आर मान लिया। तो आर प्लस डेल्टा आर ई बटे आर प्लस डेल्टा आर वो होगी करंट, ई बटे आर को हमने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा आर बटे आर, और ये जो नीचे की टर्म है जब उसको ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस की घात 1 हो जाएगा। इसको बाइनेमल थ्योरम के थ्रू जब इसको सॉल्व करेंगे और हायर टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा आर बटे आर लिख सकते हैं अपन। ई बटे आर को हमने आई नॉट मान लिया, आई नॉट बराबर लेट ई बटे आर इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट क्या है, ये फिक्स करंट ई बटे आर, इसको मान लिया तो ये आई बराबर आई नॉट इंटू 1 माइनस डेल्टा आर बटे आर। तो इसको जब सोल्व करेंगे या अरेंज करेंगे तो क्या होगा, आई नॉट माइनस आई इक्वल टू आई नॉट इंटू डेल्टा आर बटे आर। आई नॉट माइनस आई क्या है, चेंज इन करंट, आई नॉट माइनस आई क्या कहलाता है, चेंज इन करंट, और ये डेल्टा आर अपन आर इंटू आई नॉट ये क्या है, मतलब कह सकते हैं कि चेंज इन करंट इन प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन ग्रेन्यूल्स। कार्बन ग्रेन्यूल्स का प्रतिरोध में जो बदलाव है, प्रतिरोध का बदलाव है कार्बन के जो कणों का, वो किसके समानुपाती होता है, जो करंट में बदलाव है, करंट में जो चेंज है वो किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध में चेंज के समानुपाती है, कार्बन ग्रेन्यूल्स के चेंज के प्रोपोर्शनल है। इसका एप्लीकेशन है, कार्बन माइक्रोफोन का लिमिटेड यूज होता है, टेलीफोन में हम यूज करते हैं कार्बन माइक्रोफोन को। थैंक यू।